हेलो फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रेमलाल सोल्ड, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल। किसने किसको गुड्स सोल्ड किए? प्रेमलाल ने सुंदरलाल को। इसका मतलब प्रेमलाल सेल कर रहा है, इसका मतलब ये कौन हो गया? ड्रॉवर, बराबर। और सुंदरलाल कौन हो गया? ड्रॉवी, राइट। So Premlal sold goods to Sundarlal worth rupees 10,000 and Sundarlal accepted the bill for rupees 10,000. ओके, 10,000 का बिल बनाया है हम लोगों का और उसने एक्सेप्ट भी 10,000 को ही किया। एट 3 months ड्रॉन बाय प्रेमलाल। ओके, प्रेमलाल डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 6% per annum on पर एनम, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या किया? डेट कुछ बोला नहीं है कि नेक्स्ट डे, इस दिन, उस दिन, ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब ऐसे अज्यूम करना है मुझे कि उसी दिन, जिस दिन बिल ड्रॉन हुआ था, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हुआ था, उसी दिन प्रेमलाल ने क्या किया? बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ। बैंक ने डिस्काउंट कितने परसेंट में किया? 6% में। पर एनम, PA मतलब पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिजॉनर्ड। ड्यू डेट आई तो उस दिन बिल क्या हो गया? डिजॉनर्ड हो गया। ड्यू डेट का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को? ड्यू डेट का मतलब जिस दिन बिल पेड करना है उस दिन बिल क्या हो गया? डिजॉनर किया। डिजॉनर मतलब क्या किया? पेड नहीं किया। एंड सुंदरलाल रिक्वेस्ट प्रेमलाल टू एक्सेप्ट 4,000 इमीडिएटली। ओके, मतलब क्या किया उसने? डिसऑनर किया, पेमेंट नहीं किया, बट पेमेंट उस दिन उसने क्या किया? उसको रिक्वेस्ट की कि एक काम करिए, 4,000 पकड़ एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल। और उसके बाद 4,000 पकड़, 4,000 ले और नया एक बिल बना फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एट 3 months, और 3 महीने के लिए, मतलब और 3 महीने के बाद बाकी के बचे हुए पैसे मैं दे दूंगा। टुगेदर विथ अन इंटरेस्ट और रुपीज़ 10,000 पर एनम। फुकट में तो नहीं चलेगा ना, इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि 10% इंटरेस्ट भी ले लेना, बस। ओके, सो प्रेमलाल क्या हो गया? एग्री हो गया। सो प्रेमलाल एग्री एंड सेकेंड बिल वॉज ड्यूली हॉनर्ड। प्रेमलाल एग्री हो गया, उसने नया बिल बनाया और वो क्या हो गया? ड्यूली हॉनर मतलब पेड हो गया। सो अभी हम लोगों को क्या करना है? गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रेमलाल। प्रेमलाल कौन है? ड्रॉवर। सो ड्रॉवर के बुक में हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करनी है। अब तक मैंने आप लोगों को वही सिखाया है, बराबर। सो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रेमलाल सोल्ड गुड्स। सो सबसे पहली एंट्री क्या आने वाली है? सोल्ड गुड्स, बराबर। सो देखो, गुड्स सोल्ड किए ना, सेल किए, मतलब मेरे पास से गुड्स चले गए, गुड्स गए तो क्रेडिटेड, बराबर ना। रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर रहे हैं हम लोग। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है, क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा, बराबर। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा, और उसके बदले में मेरे पास कुछ आया क्या? कुछ भी नहीं आया। सो मैंने क्या किया? किसको गुड्स सेल किए थे? सुंदरलाल। इसके लिए सुंदरलाल का अकाउंट डेबिटेड, बराबर। सो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनी? फर्स्ट, सुंदरलाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखा मैंने, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट देखो, डेबिट साइड में 10,000, क्रेडिट साइड में 10,000। डेट के कॉलम में मुझे यहाँ पर डेट नहीं दी थी, इसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया और 1 लिख दिया। ओके, सो इसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया और 1 लिख दिया, शायद डेट देने भूल गए। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? उसके बाद क्या हुआ है? सो उसके बाद हुआ है, एंड सुंदरलाल एक्सेप्ट द बिल फॉर रुपीज 10,000 एट 3 months ड्रॉन बाय प्रेमलाल। ओके, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ है उसके बाद। सो सेकेंड एंट्री देखो मेरी क्या हुई है?
सेकेंड एंट्री आई मेरी नंबर 2, क्वेश्चन मार्क डालना है डालो, नहीं डाला तो भी चलेगा। ओके, सो सेकेंड एंट्री आई है मेरी बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि देखो मैंने आपको कहानी बताई थी, उस कहानी में क्या हुआ था, बिल गुड सोल्ड हो गए, गुड सोल्ड हो गए, उसके बाद एक हम लोगों ने बिल बनाया, उसके ऊपर मैंने सिंगल सिग्नेचर है और ड्रॉवी को दे दिया। उस सिंगल सिग्नेचर का मतलब उस कागज़ के टुकड़े को कोई वैल्यू है क्या मॉनेटरी? नहीं, तो उसकी एंट्री नहीं आने वाली है, बराबर। बिल ड्रॉन की एंट्री नहीं आएगी। सो वो बिल जब एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी तो उसकी एंट्री आएगी, और बिल एक्सेप्ट करता है मतलब क्या करता है, बिल के ऊपर सिग्नेचर करके ड्रॉवी रिटर्न ड्रॉवर को दे देता है। सो उस टाइम पे क्या हो रहा है, बिल मेरे पास, मतलब मैं ड्रॉवर हूँ ना, तो बिल मेरे पास आ रहा है, बिल आ रहा है, इसका मतलब डेबिटेड, आया तो डेबिट। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किसने दिया, सुंदरलाल। सो सुंदरलाल अकाउंट क्रेडिटेड। अमाउंट देखो, डेबिट साइड में 10,000, क्रेडिट साइड में 10,000, राइट है। उसके बाद देखो क्या हुआ था, उसके बाद प्रेमलाल डिस्काउंट बिल विथ हिज बैंक। प्रेमलाल ने क्या किया, डिस्काउंट किया बिल को विथ हिज बैंक एट द रेट 6% पर एनम, बराबर 6% पर एनम। ओके, सो थर्ड एंट्री देखो हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मेरे पास से बिल चला जा रहा है, बैंक को मैं बिल दे दूंगा, बराबर ना। बिल मैंने बैंक को दे दिया, सो बैंक अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड, और उसके बदले में मैंने बैंक के पास से पैसे ले लिए, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, बराबर। ये कहानी भी बताई थी मैंने आप लोगों को। क्या होता है, मुझे पैसों की ज़रूरत रहती है, मैं ड्रॉवी के पास चला जाता हूँ, बट ड्रॉवी क्या बोलेगा, अभी कितने महीने के लिए बनाया था, 3 मंथ्स के लिए, सो 3 महीने के बाद आने का पैसे लेने के लिए, अब भी नहीं। सो मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि उसके पास लीगल प्रूफ है मेरा बिल। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने बैंक में गया, बैंक को बिल दे दिया। सो बिल दे दिया, बिल गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड, उसके बदले में बिल बैंक के पास से पैसे लिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बट बैंक तो मेरा सगे वाला नहीं था, फुकट में देगा क्या, नहीं ना। सो बैंक ने चार्जेस काटे, उसी को हम लोग बोलते हैं बिल डिस्काउंट करना। तो उसने वो डिस्काउंट चार्जेस काटे 150 रुपीज़। ये 150 रुपीज़ कहाँ से आए, वो देखो नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। 10,000 का बिल था, बिल अमाउंट इंटू पीरियड इंटू 6% अपॉन 100 इंटू पीरियड 3/12, बराबर। सो 3 1 जा 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 कट 2 0 कट, 2 1 जा 2 5 जा 10 और 0 का 0, सो 53 जा 150, बराबर। सो यहाँ पर हमारे वो डिस्काउंट चार्जेस आ गए 150, राइट है, बराबर है यहाँ पर। उसके बाद देखो, उसके बाद डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट हो गया। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी, बराबर। सो नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री मेरी क्या होती थी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर। ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर मैं एक बार लिख के भी बताता हूँ, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, बराबर। ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी कौन था, सुंदरलाल, बराबर। सो सुंदरलाल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बट बिल मेरे पास है क्या, नहीं, मैंने बिल डिस्काउंट किया था बैंक के साथ। सो बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट क्या था 10,000, राइट है। नरेशन बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, एंड सुंदरलाल रिक्वेस्ट प्रेमलाल टू एक्सेप्ट 4,000 immediately and drawn upon him
अ न्यू बिल। ओके, सो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो डिसऑनर होने के बाद इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसके बाद पार्ट पेमेंट करते हैं। सो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम लोग पार्ट पेमेंट करते हैं, पार्ट पेमेंट करने के बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बराबर। सो पार्ट पेमेंट की एंट्री, पैसे आ रहे हैं मेरे पास, पैसे आए, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, बराबर। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरलाल, किसने दिए, सुंदरलाल ने। यहाँ पर बिल नहीं जाएगा मेरे पास से, क्यों नहीं जाएगा बिल, क्योंकि बिल ऑलरेडी दे चुका हूँ डिसऑनर करते समय या फिर बिल कैंसिल करते समय, बराबर। सो ऑलरेडी दे चुका हूँ ना, वापस नहीं जाएगा। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरलाल अकाउंट, क्योंकि किसने पैसे दिए, सुंदरलाल ने। अमाउंट कितना था, वहाँ पे लिखा था 4000 इमीडिएटली। सो 4000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले मैं इंटरेस्ट की वर्किंग नोट दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा, सो बैलेंस अमाउंट के ऊपर। बैलेंस कितना बचा था, 10,000 का बिल था, 4,000 पेड कर चुका था, सो बचा 6,000। 6,000 इंटू कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला था, 10% पर एनम, राइट। सो 10%, 10/100 इंटू कितना मंथ्स के लिए न्यू बिल बना था। सो यहाँ पर देखो, रिमेनिंग अमाउंट, ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एट 3 मंथ्स, बराबर। नया बिल बना था 3 मंथ्स के लिए, सो 3/12। सो 3 1 जा 3 4 जा 12, 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 एंड 0, 150 इंटू 1, 150। सो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 150, बराबर। सो वो इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर चार्ज कर लिया, और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मेरे लिए इनकम है, और इनकम हमेशा नॉमिनल अकाउंट के रूल पे आता है। सारे एंट्रीज हमारे रियल एंट्रीज के ऊपर जाते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस ये हमारे कौन से बेसिस पे चले जाते हैं, तो हमारे नॉमिनल के रूल पे। सो नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम हो रहा है ना मुझे ये इंटरेस्ट, सो इसके लिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसके लिए इंटरेस्ट कहाँ पे गया, क्रेडिट साइड में 150। किसने दी है, कौन पे करेगा, सुंदरलाल। सो सुंदरलाल अकाउंट डेबिटेड, बराबर, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। उसके बाद उन्होंने नोटिंग चार्ज के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, कुछ नहीं बोला, तो मैं एंट्री नहीं करूँगा, बराबर। 4 एंट्रीज बताई थी आप लोगों को, उसमें से मैंने पार्ट पेमेंट की एंट्री कर दी, इंटरेस्ट की एंट्री कर दी, नोटिंग चार्जेस है ही नहीं तो उसकी एंट्री आने वाली नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू बिल बनाऊँगा, बराबर। उसके बाद मैं न्यू बिल बनाऊँगा। सो न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी, 7th एंट्री देखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरलाल अकाउंट। नॉर्मली पहले हम लोगों ने जो एंट्री बनाई थी वैसे ही, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरलाल, क्योंकि बिल एक्सेप्ट करने के बाद, सुंदरलाल ने बिल एक्सेप्ट करने के बाद मुझे दे दिया वापस से न्यू बिल। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरलाल अकाउंट। अमाउंट देखो यहाँ पर बोला है, ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एट 3 मंथ्स टूगेदर, मतलब उसके साथ विथ अन इंटरेस्ट ऑफ ₹10% पर एनम। मतलब जो बैलेंस बचा था 6,000, क्योंकि 10,000 का बिल था, 4,000 पेड कर चुका था, बचे थे 6,000। सो 6,000 प्लस इंटरेस्ट, सो 6,000 प्लस 150 बिल बना। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुंदरलाल अकाउंट। एक लास्ट एंट्री हम लोगों की बाकी है, वो देख लेते हैं। लास्ट एंट्री, बिल ड्रॉन हो चुका है एंड प्रेमलाल एग्रीड एंड सेकेंड बिल वॉज ड्यूली हॉनर। लास्ट में क्या बोला है, बिल सेकेंड बिल वॉज ड्यूली हॉनर। हॉनर मतलब बिल पेड हो चुका है।
सो देखो लास्ट एंट्री बिल पेड हो गया, मतलब पैसा आया मेरे पास, उसने पे किया ना, पैसा मेरे पास आएगा। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, उसके बदले में मैं क्या कर दूंगा, बिल उसको दे दूंगा। वो बिल रख के मेरे पास फ़ायदा नहीं है ना, और मैं रख भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो प्रूफ है, वो मांगेगा ही जैसे पेमेंट करेगा। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल अमाउंट 6150। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल करके आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ तक की टोटल आप करके आपको लिखना है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी नोट्स, वर्किंग नोट लिख लो, ये लिख लो ऊपर हमेशा क्वेश्चन नंबर 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसके, प्रेमलाल, बराबर। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, राइट, याद रहेगा। थैंक यू।